Hello class 4th. Today we will start chapter 2nd, the Northern Mountain Wall. Northern Mountain Wall है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप अपने प्रॉब्लम्स को टेक्स्ट कर दीजिए. We will answer you soon. We shall first talk about the long mountain wall in the north. नॉर्थ में जो माउंटेन वॉल है, जो पहाड़ियां जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड तक, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द हिमालयज आर द बिगेस्ट माउंटेन्स. जो हिमालयज हैं ये बिगेस्ट माउंटेन रेंज है इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में स्थित है. एज द नेम इम्प्लाइज, जैसा कि इसका नाम ही है हिमालयस, हिमालय आर द बिगेस्ट माउंटेन सबसे. तो हिमालयस को जब हम ब्रेक करते हैं, हिम एंड आलयस. हिम मीन्स आइस और आलिस मीन्स प्लेस ऑफ. इट मीन्स हिमालयस का मतलब हुआ बर्फ की जगह. ये सारी चीजें हैं. मेनी हिमालयन पिक्स रिमेन कवर्ड विथ स्नो, और कई सारे हिमालय की चोटियां हैं जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, साल पूरे साल. हिमालयस हैव 3 माउंटेन रेंजेस. हिमालय की जो है 3 माउंटेन रेंजेस हैं एंड दैट रन्स पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं, चलती हैं. दिस आर, फर्स्ट इज हिमाद्री, सेकेंड इज हिमाचल एंड थर्ड इज शिवालिक. ये 3 चोटियां हैं. शिवालिक को आप चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये 3 माउंटेन रेंजेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं. द हाई माउंटेन पिक्स लाई इन हिमाद्री रेंजेस, और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो हिमाद्री रेंजेस में लाई हैं, इसमें ये पड़ती हैं. माउंटेन एवरेस्ट इज इन नेपाल. माउंटेन एवरेस्ट जो है नेपाल में है. इज द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है. द हाईएस्ट माउंटेन पीक विद इन इंडियन टेरिटरीज, और इंडियन टेरिटरीज में भारतीय सीमा में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है. द अदर इंपॉर्टेंट माउंटेन पिक्स इन इंडिया, जो दूसरी इंपॉर्टेंट माउंटेन पिक्स हैं भारत की, वो धौलागिरी एंड नंदा देवी हैं. द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पिक इज K2. विश्व के जो दूसरे नंबर की चोटी है, फर्स्ट नंबर पे माउंट एवरेस्ट है, फर्स्ट नंबर पे माउंट एवरेस्ट, एंड सेकेंड पोजीशन पे जो है इंडिया की K2. ये जो है माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है, और K2 जो है वो इंडिया में है, इंडिया में सिचुएटेड है. K2 जो है भारत में है, और भारत के जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है K2. इट इज द पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज, और ये काराकोरम रेंज का एक हिस्सा है. द हाई पिक्स रिमेन कवर्ड विथ स्नो ऑल ओवर द ईयर, और जो हाईएस्ट विश्व की जो ऊंची चोटियां हैं, जैसे माउंटेन एवरेस्ट हुआ, K2 हुआ, नंदा देवी हुई, ये सारी जो धौलागिरी पर्वत हुआ, ये हमेशा पूरे साल बर्फ से ढकी रहती हैं. द अदर इंपॉर्टेंट पिक्स, जो भारत के हैं कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स आफ्टर K2, दैट आर धौलागिरी एंड नंदा देवी. जो हाईएस्ट पिक हैं ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं. देयर इज नो वेजिटेशन और एनिमल हैबिटेशन ओवर देयर. वहां पे कोई, जब बर्फ से ढके रहते हैं तो कोई जीवन ही संभव नहीं है, या वो जानवर हो या पेड़ पौधे हो. बट हाई पिक्स हैव ऑलवेज चैलेंज माउंटेनियर्स, लेकिन जो पर्वतारोही हुए उनके लिए हमेशा ये चैलेंज रहा कि वो इन पर्वतों पे कैसे क्लाइंब करें, कैसे चढ़ें. ऑन May 29 मई 1953 को, 29 मई 1953 को, इस दिन फर्स्ट टाइम एवरेस्ट पे किसी ने क्लाइंब किया था, जिसमें एक भारतीय था और एक न्यूजीलैंड का नागरिक था. जो भारत से थे उनका नाम था तेंजिंग नॉर्गे. ऑफ इंडिया, हिलरी ऑफ न्यूजीलैंड.
क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन टॉप एवरेस्ट, और ये सबसे ऊंची पहाड़ी एवरेस्ट के ऊपर ये लोग गए थे। द इंडियन ट्राई कलर वॉज प्राउडली होस्टेड ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉइंट, और वहां पे इन लोगों ने भारत का तिरंगा लहराया था। माउंटेनियरिंग जो होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, उनके लिए कुछ समस्याएं होती हैं। जब वो पर्वतों पे चढ़ते हैं, जब इन पिक्स पे चढ़ते हैं, तो देयर आर सम challenges for them, and that are mountaineers need protection for severe cold and frost। वहां पर पूरे साल बर्फ होती है, इस वजह से ठंड भी बहुत ज्यादा होती है। जो टेम्परेचर होता है दैट इज इन माइनस, वो माइनस में होता है, तो हमेशा वहां पे कोल्ड होती है, फ्रॉस्ट जमने के चांसेस होते हैं, बर्फ जमी होती है, तो ये इससे सुरक्षा उनको चाहिए। बट देयर इज लिमिट हाउ मच बैगेज कैन बी टेकन अप, लेकिन एक लिमिट है कि एक व्यक्ति कितना बैगेज लेके जा सकता है। सो द क्लॉथ हैज टू बी क्विल्टेड एंड लाइट, उनके जो कपड़े होते हैं वो लाइट होने चाहिए और गर्म होने चाहिए। द एयर अप ऑन द माउंटेन इज रेयर, और जब एक हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हवा वहां पे कम होने लगती है, तो हवा कम होती है तो ऑक्सीजन भी कम होती है। माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम फॉर यूज्ड बिहाइंड अ सर्टेन हाइट, तो एक सर्टेन हाइट के बाद जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसके लिए उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। द ग्लेयर ऑफ द सन रिफ्लेक्शन फ्रॉम आइस कैन बी सीरियसली डैमेज ऑन आइस, जो सूर्य की रोशनी होती है वो बर्फ के बाद उनकी आंखों को खराब कर सकती है, चमकने के बाद उनकी आंखों को खराब कर सकती है, तो उससे सुरक्षा के लिए उनको स्पेशल ग्लासेस की जरूरत होती है। ये कुछ चीजें हैं जिसका उनको ध्यान रखना पड़ता है। इंडियन वुमेन डिड नॉट लैग बिहाइंड इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एवरेस्ट, और भारत की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से पीछे नहीं हैं। बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव क्लाइम्ड द एवरेस्ट, ये पहली भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट पे गई थी। मेनी मोर टीम्स हैव सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग एवरेस्ट, और कई सारी टीम थी जो एवरेस्ट पे गई। बिसाइड पोजिंग अ चैलेंज टू माउंटेनियर्स के लिए, जो पर्वतारोही हैं उनके लिए कई सारे चैलेंजेस हैं। द हाई पिक्स आर यूजफुल इन मेनी मोर वेज, जो ये ऊंची ऊंची चोटियां हैं ये कई तरह से हमारे लिए लाभप्रद भी हैं। ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस फ्रॉम दिस माउंटेन्स टॉप फ्लोज डाउन एज रिवर्स ऑफ आइस, जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं आइस के वही नीचे आके पिघल के उनसे ही नदियां निकलती हैं, वो नीचे आके नदियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। दे आर नोन एज ग्लेशियर्स, और ये जो बहुत सारा आइस है उसको ग्लेशियर के नाम से हम जानते हैं। एज दिस ग्लेशियर्स मूव इनटू वार्मर रीजन्स, और जैसे ही ये ग्लेशियर वार्मर रीजन्स में आते हैं द स्नो मेल्ट्स, तो जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है। रिवर्स लाइक द गंगा एंड द यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर्स, और जो नदियां हैं गंगा या यमुना ये ग्लेशियर से ही निकली हुई हैं, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। गंगा फ्लोज फ्रॉम गंगोत्री एंड यमुना फ्लोज फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर्स। ड्यूरिंग द समर मंथ्स, और गर्मियों के महीने में दिस रिवर्स डू नॉट गेट ड्राई, ये नदियां नहीं सूखती हैं क्योंकि वहां से इनको पानी मिलता रहता है, पहाड़ों से इनको पानी, ग्लेशियर से पानी इनको हमेशा मिलता रहता है। द मेल्टिंग स्नोज फीड देम विथ वाटर, और जो बर्फ पिघलती है इनको पानी की आपूर्ति करती है। मेल्टिंग स्नो आल्सो कीप्स अदर रिवर्स लाइक द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्रा फुल ऑफ वाटर ड्यूरिंग द समर मंथ, और जो मेल्टिंग स्नो है उससे जो हमारी नदी है सतलज और ब्रह्मपुत्रा इनको भी साल भर पानी मिलता रहता है। If you have any problem, then text the message. We will get you soon. And next topic will be on next day. Thank you.